हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, काल विभाजन और नामकरण पर कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए दिए जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, किसका है? तो ये श्याम सुंदर दास जी का है। कई बार ये सभी प्रश्न कई परीक्षाओं में आ चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप देख पा रहे होंगे ये सभी प्रश्न कभी न कभी किसी परीक्षा में आए हुए हैं। इस्तवार दला लित्युर एंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना की, किसकी रचना है? गारसा दत्तासी की रचना है। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्डर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं पादरी एडविन ग्रीव्ज। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो आदिकाल का जो यहाँ पे कवि है वो अमीर खुसरो हैं। भक्तिकाल के कवि जायसी जी हैं। रीतिकाल के आलम हैं और आधुनिक काल के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो इनके अनुसार उन्होंने विक्रम संवत 1050 से लेते हुए विक्रम संवत 1375 तक माना है। साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? तो तो सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। संवत 1890 विक्रम से लेते हुए संवत 1925 विक्रम तक। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं, तो ये श्याम सुंदर दास जी हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? तो किशोरी दास वाजपेयी जी हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? जेसुआ केटलर हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक किया है? 1993 से 1893 से 1918 ईस्वी तक। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है? ये गारसा दत्तासी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो ये 1868 से 1893 ईस्वी तक को। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी को पुरानी हिंदी ग्रंथ का लेखक माना जाता है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी का ग्रंथ है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसका है या किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आधा इतिहास सुमन राजे जी का है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो इन्होंने गद्य काल नाम से अभिहित किया है। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1934 ईस्वी में चौथा भाग प्रकाशित हुआ था।
1913 में यह पहला, दूसरा और तीसरा भाग प्रकाशित हुआ। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, कौन सा है? इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इंदुई हिंदुस्तानी काल क्रमानुसार लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं, तो इसके लेखक है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया, तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गारसा दत्तासी जी ने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो मिश्र बंधु को हिंदी नवरत्न का लेखक माना जाता है। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। नामकरण और इतिहासकार दिए गए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है, राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहते हैं, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल नाम दिया। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। 3 नाम आते हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास की आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो इन्होंने 1925 से 1950 विक्रमी तक माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है, ये है 1375 संवत से 1700 तक। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो यह नलिन विलोचन शर्मा जी का ग्रंथ है। रीत काल का समय था 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो मिश्र बंधु ने दिया। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल नाम दिया। रीत काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो मिश्र बंधु ने दिया। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ये राहुल साकृत्यायन जी ने आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहा। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी इस ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ में, इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो वह है रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रथम काल को वीर काल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है, तो यह 1929 ईस्वी। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी गलत है, पूछा गया है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा जी का सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का है, यह भी सही है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, बल्कि यह बच्चन जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का ही सही है। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम
अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो था। पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का नामकरण दिया। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने संपादन किया है। इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है, बाकी कौन है? श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र, ये तीनों हैं। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो यह महेश दत्त शुक्ल की कृति है, भाषा काव्य संग्रह। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? तो यह इसके लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। और आज का अंतिम प्रश्न है, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, बाकी गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। तो ये कुछ प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से, काल विभाजन और नामकरण से, वो आपके लिए दिए गए। धन्यवाद।